दिल की लगी, दिल की लगी। मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं राशिद, और ना ही मुझे अरसल ने कोई बात बताई। मैं तो आज उर्वा से मिलने आया था। मैं चाह रहा था अपनी बेटी को जाके मिलूं, तो मैं इसलिए चला आया। उर्वा बेटा, तुम्हारे बगैर घर उदास है, वहां कोई खुश नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि तुम सब भुला के अपने घर चली आओ। तुम्हारे आने से ये सब बदगुमानियां, गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अपने बाबा की बात नहीं मानोगी बेटा? अंकल, आपको मना करके मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती। तो फिर चलो ना बेटा हमारे साथ। तूबा की एंगेजमेंट का भी इरादा है। अंकल, पिछले कई दिन से अरसल ने मेरा हाल नहीं पूछा। पहले तो मेरी ख्वाहिश नहीं भी होती थी तो मुझे कॉल करते रहते थे, यहाँ तक कि घर मिलने भी आ जाते थे। आप जानते हैं कि इसकी वजह क्या है? बेटा, आजकल वो ऑफिस के काम में बहुत बिजी है। बिजी नहीं है अंकल, नाराज है मुझसे। उन्हें लगता है कि उस दिन मैं उमैर के साथ। बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं जाके उसे सच्चाई बताऊंगा। कब तक वजाहतें देंगे आप लोग, और कब तक मेरे किरदार के गवाह बने रहेंगे? एक इंसान मेरे नाम के साथ तोहमत बन के जुड़ा और हमेशा जुड़ा रहेगा। अरसल का ये शक हमारे रिश्ते को खोखला कर रहा है। मेरे ख्याल है गजनफर, उर्वा की बात बिल्कुल ठीक है। उसे इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहिए। अरसल के दिल में शक का बीज अपनी जड़ें बना चुका है। वो यकीन ही नहीं करता मेरी बच्ची पर। जब भी उमैर का नाम आता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। राशिद, ये दोनों साथ रहेंगे तो यकीन आ ही जाएगा। राशिद, भाभी ठीक कह रही है। और अगर ना आया यकीन और तजर्बा नाकाम रहा, तुम तो फिर मेरी बेटी को मेरे दरवाजे पे छोड़ जाओगे। इससे तो बेहतर है कि वो यहाँ रहे अपने बाप के घर पे। मेरे लिए बोझ नहीं है मेरी बच्ची। राशिद, ऐसा नहीं होगा राशिद। यार तुम लोग कहाँ हो? मैं यहाँ पे कब से तुम लोग का वेट कर रही हूँ। हद होती है। अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो तुम? ताबिश, तुम? हाँ, मैं। पहचान नहीं रही हो क्या मुझे? तुम तो जेल में थे ना? हाँ, जेल में था। तुम क्या समझ रही थी कि मैं वापस नहीं आऊंगा कभी? रुको 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 रुको, कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? छोड़ो। हिम्मत तो तुमने अभी मेरी देखी का। बदला लूंगा मैं तुमसे। छोड़ो मेरा हाथ। अलीना बाजी, आप यहाँ पर क्या रखती है? रोज यहाँ कालक लगी हुई होती हैं। आप कुछ बर्तन रखती हैं? नहीं, मैं तो कुछ नहीं रखती। शायद अंबर भाभी अम्मी ने रखा हो। तुम पूछ लेना उनसे। मैं पूछूंगी तो मेरे गले पड़ेंगी। अंबर बाजी, आप यहाँ क्या रखती है? रोज चूल्हे के पास कालक लगी हुई होती है। मैंने कुछ नहीं रखा। और तुम्हें किसने कहा? देखिए, साफ ही नहीं हो रहा। मैं कभी से साफ कर रही हूँ। अच्छे से साफ करो ना। अम्मी नहीं बनो मेरी। काम पे तवज्जो दो। ठीक है। पता नहीं उर्वा के क्या इरादे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरसल को उर्वा पे भरोसा करना होगा। जब तक उसके दिल से बदगुमानी और शक नहीं जाएंगे, उर्वा वापस नहीं आएगी। तो क्या वो लिख कर दे कि भाई हाँ मुझे तुम पे भरोसा है? कैसी बातें कर रहे हैं गजनफर आप। फहमीदा, अरसल उस पर भरोसा नहीं करता। आप जानती हैं, उसके दिल और दिमाग में मुसलसल जंग जारी है। उसे लगता है
पूर्वा का अपने एक्स हस्बैंड से कांटेक्ट है। हाँ तो ठीक ही तो है, ये शक तो मुझे भी कभी कभी होता है। तो ठीक है भाई, पूर्वा का फैसला सही है, उसे इस घर में वापस नहीं आना चाहिए। तूबा, अरे तूबा, तूबा कहाँ गई थी ये? पता नहीं, सुबह से लड़की गायब है, मुझे बताकर भी नहीं गई। देखकर आती हूँ मैं। तूबा, तूबा रुको। अरसल भाई, तूबा रुको, मैं तूबा। तूबा, तूबा बेटा दरवाजा खोलो। क्या बात है, क्या हुआ? भाई मुझे खुद नहीं पता। अरे भाई, तुम भी तो उसे हर वक्त इरिटेट करती रहती हो। ओफो, इसमें इरिटेट होने वाली कौन सी बात है गजनफर? तूबा बेटा दरवाजा खोलो। भाई, शादी के इशू पे वो पहले ही तुमसे अपसेट है। तूबा बेटे दरवाजा खोलो। तूबा बेटा दरवाजा खोलो। तूबा, वैसे अगर घर आके मिलने जाती तो कोई रोकता भी नहीं। तुम जी बिल्कुल नहीं। बात दरअसल ये है कि तुम मेरी इजाजत को अहमियत ही नहीं समझती, या फिर तुम मुझे किसी खाते में या गिनती में ही नहीं डालती, है ना? तुम्हारी बहन के मसाइल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही अंबर का। बेहतर यह कि अंबर से दूर रहो और इससे लड़ाई झगड़ा मत करो। अंबर से तुम्हारा सिर्फ एक ही रिश्ता है, वो सिर्फ इस घर तक महदूद है। अगर तुमने लड़ाई झगड़ा करना है तो इस घर के बाहर जाकर करो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। मुझसे कोई काम था? जी वो ये आपके लिए। ये सब क्या है? एक्चुअली आंटी, ट्रिप के दौरान मौका ही नहीं मिला कि मैं शॉपिंग कर सकूं, और वहाँ कोई इतनी खास शॉप्स भी नहीं थी जहाँ से कुछ अच्छा मिले। इसीलिए मैं अपनी अम्मी के घर गई ताकि आपके लिए कुछ गिफ्ट्स ले लूँ। इसमें आपके गिफ्ट्स हैं और इसमें अंबर भाभी के, आप उन्हें दे देंगी? तुमने मुझे बताया ही नहीं। अम्मी, उसने भी मुझे बिल्कुल नेक्स्ट डे बताया था, और ऑनेस्टली मुझे आइडिया नहीं था कि आप इस बात से इतनी इरिटेट हो जाएंगी। अलीना, बस भी कर दो। कब तक चलेगी तुम्हारी नाराजगी? मैं नाराज नहीं हूँ हारून। सीरियसली, कितने दिनों से तुमने मुझसे, बल्कि इस घर में किसी से बात नहीं की? क्योंकि मेरे बात करने से इस घर में झगड़ा होता है। तुम्हारी बात करने से कोई झगड़ा नहीं होता, बल्कि उसे एक इशू से झगड़ा होता है। वरना तुम्हें क्या लगता है मेरा और अम्मी का तुमसे कोई पर्सनल क्लैश है? नहीं ना, हमारी आपस की लड़ाई नहीं है ये अलीना। और ऑल्सो मुझे ये बताओ कि
तुम्हारी जात सिर्फ तुम्हारी फैमिली तक महदूद है, इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। हारून, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं अपने माँ बाप बहन से सब ताल्लुक खत्म कर दूं? क्या तुमसे रिश्ता जोड़ने का मतलब ये है कि मैं उनके मसलों से बिल्कुल अलग हो जाऊं? देखो, मैं ये कब कह रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमसे इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम अपनी बहन के इश्यूज के साथ थोड़ा कम अटैच हो ताकि उसके असरात इस घर तक ना आए। देखो लीना, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत में शादी की थी या फिर अंबर भाभी से अपनी बहन के साथ हुई ज्यादती का इंतकाम लेने के लिए? हाँ, मेरा मकसद इंतकाम लेना था। मैंने अपने अम्मी अब्बू से तुमसे शादी करने के लिए स्टैंड लिया, रो रो कर उनकी मिन्नतें की, लड़ झगड़ कर उन्हें मनाया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे अपने बहन के साथ हुई ज्यादती का बदला लेना था। सुन लिया तुमने? हो गई तसल्ली तुम्हारी? अलीना, अलीना, मेरा तो दिल चाह रहा है अरसल को फोन करके पूरी हकीकत बता दूं, लेकिन तुम्हारे रोकने की वजह से रुकी हुई हूं। जो दिल में आए वो करो। तो तुम्हारे अब्बू भी तुम्हारे साथ मिल गए हैं ना, सारी उम्र मेरी बात नहीं मानी, मुझसे इख्तिलाफ करते रहे, और अब बेटियों की हर बात मानने को तैयार है। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना कि अब कम से कम वो इख्तलाफ नहीं करे। आपको तो खुश होना चाहिए। जो बातें पहले नहीं मानते थे वो अब मानने लगे। अच्छा तो बहुत लग रहा है बेटा, लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान है। उनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि तुम दोनों की शादी हो जाए, तुम लोग सुकून से रहो, खुश रहो, और तुम्हें अपने घरों में आबाद देखें। अल्लाह का शुक्र है, अलीना की तरफ से तो कोई फिक्र नहीं, वो अपने घर में बहुत खुश है। लेकिन तुम्हारी तरफ से तुम्हारे अबू बहुत फिक्रमंद रहते हैं बेटा। बेटा, मैं तो ये सोचती हूँ कि आजकल जिंदगी का क्या भरोसा है। हम दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? अल्लाह ना करे। बुरवा, जिंदगी बहुत बेएतबार से है, किसी वक्त क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता। अल्लाह आप लोगों का साया हमेशा मेरे सर पे कायम रखे। ऐसी बातें मत किया करें प्लीज। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारी अलीना से कब बात हुई थी? हुई थी कोई 2-4 दिन पहले। अलीना ना शादी के बाद बिल्कुल बदल गई। मुझे भी कई दिनों तक फोन नहीं करती, 2 मिनट बात करती है फिर फोन रखती है। पता नहीं इसे काम का कब से शौक हो गया। यहाँ तो कोई काम ही नहीं करती थी। अम्मी, पहले और अब में बहुत फर्क है। हाँ, लेकिन उसकी नेचर में कोई फर्क तो नहीं आया ना। तुमने देखा नहीं एयरपोर्ट से किस तरह यहाँ सीधे आ गई। ये तो अल्लाह का शुक्र है, जुबैदा और हारून उससे बहुत प्यार करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, इसलिए दिल मुतमईन रहता है। अम्मी, तूबा की कॉल आ रही है। चलो तुम बात करो, मैं तुम्हारे अब्बू को देखूं, उन्हें किसी चीज की जरूरत ना हो। हेलो, क्या ताबिश? अच्छा तुम रोना तो बंद करो, हुआ क्या है? मॉम, तूबा ने आज डिनर क्यों नहीं किया? पता नहीं भाई, मैंने एक सवाल किया, उस पे जो है उसको गुस्सा आया, मूड खराब कर अपने कमरे में लॉक कर बैठ गई है। आपने उससे पूछा नहीं कि इतनी सी बात पे उसका मूड क्यों खराब हो गया? क्या फायदा पूछने का? तुम दोनों बहन भाइयों ने आज तक मुझे सीधे मुंह जवाब दिया है, हर बात को गोल मोल कर देते हो। मॉम, मैंने तो आपसे कुछ नहीं छुपाया। फिर तो मुझे ये बताओ, तुम 1 हफ्ते से उर्वा से मिलने क्यों नहीं गए? उसकी खैरियत मालूम क्यों नहीं की? पहले तो तुम रोज भाग भाग के जाते थे उससे मिलने। हाँ, क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अरसल, मुझे बताओ आखिर तुम्हें हुआ क्या है? क्या मतलब है डैड? तुम अच्छे खासे समझदार इंसान हो, तुम कैसे सोच सकते हो कि इस कंडीशन में तुम्हारी बीवी उमैर के साथ घूमने फिरने चली जाएगी? तुमने क्या सोच के उर्वा पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया? डैड, मैंने इल्जाम नहीं लगाया, जो अपनी आंखों से देख कर आया हूं वही बता रहा हूं। क्या तुम सिर्फ नेगेटिव सोच सकते हो? कोई अच्छी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकती? अभी पिछले दिनों तुम इसे मारने की धमकी दे रहे थे कि उर्वा का नाम उसकी जुबान पे भी नहीं आया, और अब तुम उर्वा को उसके पास छोड़ के यहाँ चले आए? क्योंकि मुझे लगता था कि उमैर ही उर्वा के पीछे पड़ा है, लेकिन उर्वा को उमैर के साथ देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि अभी भी उर्वा के दिल में उसके लिए गुंजाइश है।
मैं उर्वा को जबरदस्ती उमैर से अलग नहीं करना चाहता। वैसे खाना बना लिया था मैंने, तो डिनर की क्या जरूरत थी? भाई आपको मनाना भी तो था। देखो मैं जानता हूँ कि तुम बहुत रिजिड हो, तुम मुझसे 10 दिन नहीं बल्कि 10 साल तक नाराज रह सकती हो, लेकिन भाई मैं क्या करूँ, मेरी तो मजबूरी है, मोहब्बत जो कर बैठा हूँ आपसे। ओह बस, ज्यादा डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है हारून। तुमने जितनी बातें सुनाई थी ना मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे भूली नहीं हूँ मैं। मोहब्बत करता हूँ। अच्छा भाई आई एम सॉरी। बहुत बुरे लगते हैं मुझे वो मर्द हारून जो पहले इंसल्ट करते हैं और बाद में मोहब्बत जताते हैं। भाई आप कहती हैं तो कान पकड़ लूं, बल्कि पैर पकड़ लेता हूँ। हाँ पकड़। अरे शुक्रिया बेटा। आज अम्मी देख रही हैं आप, दाल रोटी पर टाल दिया उसने हमें। खुद तो बाहर जाना था ना, उसने कहा इन लोगों को तो दाल रोटी दूं मैं। नहीं तो उसने तुमसे पूछ के बनाया होगा ना। हाँ उसने मेरे से पूछा था, मैंने कहा जो दिल में आए मर्जी है बना लो। नहीं तो दाल रोटी में बुराई क्या है, और बहुत मजे की बनाई थी उसने। अच्छा तो मुझे क्यों इतनी फरमाइशी प्रोग्राम देते हो तुम? अब रोज दाल रोटी खाना हद है। वैसे रात का खाना भी मैं ही बनाऊंगी। उर्वा, तुमने आज फिर खाना नहीं खाया? क्या हो गया बेटा? तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो होने वाले बच्चे का किस तरह ख्याल रखोगी? आप रख लीजिएगा, मेरा भी तो रखती हैं। इंशाल्लाह मैं जरूर उसका ख्याल रखूंगी, अपने दिल से लगा के रखूंगी, लेकिन तुम अपनी सेहत के बारे में तो सोचो ना। अच्छा मुझे बताओ, उसका कोई नाम सोचा है? नहीं, आपने कुछ सोचा है? मैंने तो बहुत नाम सोचे हैं, लेकिन अर्श से पूछना पड़ेगा। मुझे लगता है गजनफर और फहमीदा ने भी कुछ सोचा होगा। मैं तुम्हारे लिए खाना भेजती हूँ। अब मैं नहीं देखूंगी तुमने खाना नहीं खाया, ठीक है? ख्याल रखो अपना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यकीनन उर्वा को ड्रॉप करने आया हो, है ना? ऐसा ही है ना? मेरे सारे अरमां हैं तेरे लिए, फिर भी तूने मुझ पे सितम ही किए। उस दिन उर्वा के शौहर को ये लगा कि उर्वा और मैं साथ आए। अगर उसे यकीन हो जाए कि उर्वा मेरे साथ ही थी, तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? अच्छा है ना, जब उसे कंफर्म हो जाएगा कि उर्वा मेरे साथ है तो वो उसका पीछा छोड़ देगा। हाँ देखो मेरा बच्चा, अब तुमने खाने पीने में ना बहुत एहतियात करनी है। कोई बाहर की चीज नहीं खानी, ऐसी वैसी चीज, समझ गई ना? बात सुनो, अंबर अगर कोई चीज लेकर आए ना वो तो बिल्कुल ही नहीं खानी। अच्छा अंबर तो जहर मिलाकर लाएगी ना खाने में? अरे नहीं अंबर बेटा, मैं तो इसको समझा। क्या समझा रही हैं फरवा को कि जो खाना मैं लेकर आऊं वो ना खाए? इतनी बेइतबारी आपको अपनी बेटी पे? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है अंबर। क्या आप ये सोच सकती हैं कि मैं अपने भाई के होने वाली औलाद को नुकसान पहुंचाऊंगी? बताओ मैं, तुम ये सोच सकते हो? वहाँ क्या है आप ही? यही कि मैं फरवा के खाने में कुछ मिलाकर दे दूंगी ताकि उसके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचे। ये आप क्या कह रही हैं? ये मैं नहीं, अम्मी कह रही है फरवा को।
अरे नहीं नहीं बेटा, तुमने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। मैं तो इसे मसाले वाले खाने से रोक रही थी, क्योंकि ये मसाले वाले खाने खाती है तो इसका पेट खराब हो जाता है, और तुम उमैर के लिए हमेशा मसाले वाले खाने बना के लाती हो, ये कह रही थी बस। अम्मी बख्श दे मुझे, अब ना मैं उमैर के लिए लाऊंगी ना आपके लिए। अम्मी क्या हो गया आपको? हाँ बताइए मुझे, क्या हो गया? आजकल ऐसी बातें आप क्यों करती हैं? क्यों हर किसी की दिल आजारी करती हैं? तुम्हें तो बस अब अपनी लाडली उर्वा की परवाह है। अरे मैंने उसे 2 बातें क्या सुना दी, 10 दिन से मुंह फुलाए घूम रहे हो। लेकिन बात सुनो, आइंदा अगर तुमने उर्वा से बात की ना तो मैं इससे ज्यादा उसे जलील करूंगी, समझे तुम? हाँ हाँ जो मर्जी करिएगा, जितना सुनाना हो ना उर्वा को सुनाइएगा आप। उमैर के तेवर उसी के बदौलत है अम्मी, वरना मैंने कभी ऊंची आवाज में आपके सामने बात नहीं की। हाँ ठीक कह रही हो तुम। बेटा, क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं तुमसे पूछ सकूं कि तुम कहाँ गई थी? हाँ मॉम वो हाँ मेरा बेटा बोलो, क्या वो बताओ तो सही, क्या हुआ? मुझसे ताबिश मिला था। क्या ताबिश? क्या? तुम्हें वो कहाँ मिला तुमसे? मॉल की पार्किंग में। भाई वो जेल से बाहर निकल चुका है। जानता हूँ। You know it? जी डैड। तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मैं बिला वजह आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, आप लोग परेशान हो जाते इसलिए नहीं बताया। ओह, अब समझ में आया, तुमने घर और ऑफिस की सिक्योरिटी इसीलिए बढ़ाई। मैंने कहा था ना माजी आपका कभी भी आके सामने खड़ा हो सकता है। अरे मेरे बच्चा कुछ नहीं होगा, मत डरो तो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है उससे। भाई वो मुझे ब्लैकमेल करेगा फिर से। वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारी पिक्चर्स एडिट कर दूंगा वापस। अरसल, तुम पुलिस में कंप्लेंट करो। डैड कंप्लेन मैंने ऑलरेडी लॉन्च करवा दी है, लेकिन इस तरह की कंप्लेंट्स का कोई फायदा नहीं होता। कुछ दिन सजा पे रखते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो इस मसले का हल क्या है? कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा ना। क्या वो मामूली संसार इतना पावरफुल है कि हम बेबस हो जाए, हमारी बेटी डरती रहे? नहीं मॉम, आपको या तूबा को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस तूबा तुम फिलहाल कुछ दिन के लिए घर से अकेले मत बाहर जाना, बाकी उसको मैं देख लूंगा। अरे मेरा बच्चा, हम है ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ मत डरो, बस बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, देख लेंगे उसे भी हम। डैड संभालिए, डोंट वरी। क्या है ये? कुछ नहीं। मैंने आज तक तुम्हारे पास ऐसी चीज नहीं देखी। ताबीज है ना ये? हाँ है तो। किसने दी? अम्मी ने दी है। क्यों? वो बोला कि इससे बच्चा होगा तो मैंने ले ली। तुम्हारा दिमाग सही है? ये किन चक्रों में लग गई हो तुम? खुदा ना करे अम्मी ने अगर देख लिया तो ये तो पहनना भी नहीं घर पे कभी। देख लिया तो दुआएं लिखी हैं इसके अंदर, कोई बुरी बात नहीं है। दुआ इंसान अपने लिए खुद करता है, ताबीज गंडों से कुछ नहीं होगा। बेहतर ये कि अपने काम इतने अच्छे करो कि लोग तुम्हारे लिए दुआएं निकालें अपने दिल से। हद हो गई है। ठेका लिया ना मैंने लोगों का, इनके लिए करूं। क्या हो गया ये? मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। मुझे तो आप पे हैरत होती है। तूबा का डर और खौफ समझ में आता है, वो तो बच्ची है, नासमझ है। आप तो समझदार हैं, मैच्योर हैं। भाई ताबिश कोई भूत है कि उसके जेल से बाहर आने से आपका रंग उड़ गया? मेरी परेशानी तूबा की जिद है, जो ताबिश को देख के मजीद पुख्ता हो जाएगी। भाई तूबा की जिद पहले ही पुख्ता थी। आपने हर तरह से जोर आजमाई कर ली, लेकिन उसने आपकी बात तो नहीं मानी ना। अब शायद आपको अंदाजा हो गया है कि उसकी जिद जायज थी। तूबा अपनी बकिया जिंदगी सुकून से गुजारे, उसका एक ही तरीका है
कि हम हैदर को और उसके खानदान को ताबिश के बारे में सब कुछ बता दें। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम ऑफिस से ऑफ ले लो। नहीं, ऑफ नहीं ले सकती, और वैसे भी आगे बहुत छुट्टियां चाहिए। ओके, अच्छा मैं तो बस तुम्हारी तबीयत के लिए कह रहा था। कितने बेहिस हैं आप उमर। आपने एक बार भी मुझसे प्यार से बैठकर मेरी तकलीफ का नहीं पूछा। आपको मेरा कोई एहसास नहीं है। आपका हर एहसास बस उर्वा से जुड़ा है। भाई, हाँ बोलो। आप मुझे भाभी के घर ड्रॉप कर देंगे? मैं असल में खुद चली जाती, लेकिन वो नहीं, वो ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ सर। ये लो बेटा, ये जूस पीना है आज तुमने। अभी पीती हूँ मम्मी। 2-4 दिन रुक जाओ मेरे पास, तबीयत ठीक होगी तो अपने घर चली जाना। मेरा घर? अरे भाई, मेरे पास रहोगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा ना तुम्हें। बस तो मैं कर लूँगी अम्मी, लेकिन जिस अजियत से मेरा दिल और दिमाग बेचैन है वो यहाँ वहाँ एक ही है। क्या हुआ? उमर से लड़ाई हुई है तुम्हारी, या फिर अंबर ने कोई हरकत की है? अम्मी, अब उमर से झगड़े का कोई फायदा नहीं। उन्होंने बेहिस्सी की चादर पहन ली है। उनके दिल, उनके दिमाग, उनकी रूह, सब पर सिर्फ उर्वा सवार है। इसके अलावा ना उन्हें कुछ समझ आता है और ना कुछ दिखाई देता है। लेकिन उमर ऐसा क्यों कर रहा है? उसे कदर नहीं है तुम्हारी? ठीक है, मैं उमर से और उसकी अम्मी से बात करूंगी। अम्मी, वो किसी की नहीं सुन रहे। उनकी तो उनकी अम्मी से भी लड़ाई होती है हर वक्त। लेकिन बेटा, उस लड़की की तो शादी हो चुकी है। उमर की भी शादी हुई है अम्मी, और वो उससे शादी करना चाहते हैं। वो तो इस इंतजार में कि कब उसका शौहर उसे तलाक दे और वो वापस से उससे निकाह कर ले। क्या? अम्मी, आपके ख्याल में मैं इन हालात में उस घर को अपना समझकर वहां वापस चली जाऊं? मैं अपने शौहर की नजरों के सामने हूं, लेकिन उसे दिखाई नहीं देती। मेरी आवाज उसे सुनाई नहीं देती, क्योंकि उनकी आवाज़ों में तो हर वक्त उर्वा ही सवार है। देखो फरवा, उमर एक साए के पीछे भाग रहा है और तुम उसकी हकीकत हो, वरना वो कब तक तुम्हें नजरअंदाज कर सकता है? बाकी तुम समझदार हो, अपना अच्छा बुरा समझती हो, और मेरे हालात भी तुम्हें पता है। मैं तुम्हें ये हरगिज नहीं कहूंगी कि तुम सब कुछ बर्दाश्त करके अगर नहीं रहना चाहती तो भी उस घर में रहो, और अगर एक कोशिश कर सकती हो तो जरूर करना। अंबर, आई हूँ। अंबर, क्या है? तुम तो ऑफिस गए थे ना, वापस क्यों आए हो? क्या मतलब क्यों आए हो? मैं हाफ डे लेकर आया हूँ भाई, काम था मुझे। क्यों लिया हाफ डे? मैंने फाइल रखी थी अपने रूम में, कहाँ है? जो चीज़ जहाँ रखता हूँ वहाँ से मिलती नहीं है।
मुझे क्या मालूम, ऊपर ही होगी, जाओ देखो खुद ही। मुझे नहीं मिल रही इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, जाओ जाके ढूंढ के लाओ। क्या? जाओ। तो तावीज लग रहा है, और भाभी तावीज चला रही थी, मगर क्यों? अलीना बाजी, हाँ बोलो। वो बाजी आपका कमरा साफ हो गया है, कोई और काम है तो बताएं। हाँ वो कपड़े पड़े हैं बाहर, वो भी धो देना प्लीज। जी ठीक है। जब तुम्हें आना हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं पिक कर लूंगा। आप मेरे साथ अंदर नहीं चलेंगे? नहीं, एक्चुअली मुझे ऑफिस में काम है, बहुत जरूरी मीटिंग भी है, लेट हो जाऊंगा। भाई लेकिन अगर भाभी को पता चला कि आप मुझे ड्रॉप करने आए हैं तो उन्हें कितना दुख होगा कि आप उनसे मिलने तक नहीं आए। तो बाबा तुम मत बताना ना उसे, कहना ड्राइवर के साथ आई थी। आप मुझे इतनी मामूली सी बात पे झूठ बोलने का कह रहे, आपको तो नफरत नहीं थी झूठ बोलने से? ये दिल की लगी ले जाए मुझे यार की गली। सामने ही पड़ी हुई थी, इंसान को इतना कामचोर भी नहीं होना चाहिए था। काम चोर की क्या बात है इसमें, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो तुम? भाई नहीं देखी मुझे? तावीज? ये क्या है? ये तुमने रखा है यहाँ पे? नहीं बाजी, ये मेरा नहीं है। तो ये तावीज किसने यहाँ पे रखा है, कहाँ से आया? बाजी वो थोड़ी देर पहले मैंने अलीना बाजी के हाथ में देखा था। ये झूठ बोल रही है तुम? अलीना के हाथ में कैसे हो सकता? बाजी मैं सच बोल रही हूँ, मैंने अलीना बाजी के पास देखा था। क्या हुआ अम्मी? बाजी किचन से तावीज निकला है। तावीज? बाजी मैंने अलीना बाजी के पास देखा था, मुझे लगता है कि किचन में आके तावीज जलाती हैं। अम्मी वैसे इसने कल मुझे भी ये बात बोली थी, और मैंने भी बहुत बार कालक देखी है। अरे अच्छा, जाओ तुम भी जाओ। कैसी हो तुबा? मैं ठीक आंटी, आप बताएं कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी ठीक है? जी कैसी हो उर्वा? ठीक हूँ। तबीयत कैसी है? उर्वा की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, हल्का हल्का बुखार रहता है, ऊपर से तुम्हारी बदगुमानी और शक। उस दिन तुमने 1 मिनट रुककर वजाहत करने का मौका ही नहीं दिया। ऐसी भी क्या बदगुमानी कि उमैर को उर्वा के साथ देखकर तुम इस तरह चले गए। ये उमैर कोई आज तो हमारी जान का हिसाब नहीं बना। ये तो बहुत पुराना किस्सा है। उस बदबक की वजह से हमने अपना पुराना मोहल्ला छोड़ा, रोज वहां पहुंच जाता था, उर्वा के लिए गलत गलत बातें करता, मोहल्ले वालों से बदतमीजी करता, लड़ाई झगड़ा करता। इसी वजह से हमें वो घर छोड़ना पड़ा था। मैंने तो पूछा था उर्वा से, लेकिन इसने मुझे जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझा। मैं किसी ऐसे सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझती जो मेरे किरदार से जुड़ा है। हाँ उमैर मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई था, इससे इनकार नहीं है, लेकिन उससे तलाक के बाद मेरा ताल्लुक खत्म हो गया था। अब आपको इस हकीकत को तस्लीम करना है तो करें, नहीं करना तो मत करें, कोई जबरदस्ती नहीं है। ऐसे हुआ जुदा जैसे रूठे खुदा, उसे ढूंढूं कहाँ नहीं कोई निशान। इश्क दा रोग अगर लग जाए पल पल बढ़ता जाए। अलीना ये क्या है, तुम्हारा ही? नहीं आंटी मेरा नहीं, मेरा नहीं है। नहीं, वो हाजिरा ने तुम्हारे हाथों में देखा था आपने।
मुझे नहीं पता, आप अंबर भाभी से पूछे ना। मुझसे क्या पूछे? क्यों झूठा इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पे? पागल तो नहीं हो गई हो? इल्जाम नहीं लगा रही हूँ मैं अंबर भाभी। इल्जाम नहीं तो क्या है? देखो अलीना, ये तुम्हारे अपने करतूत है, ये तुम मेरे पे नहीं डाल सकती, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कौन से करतूत? अरे ये तावीज तुम जलाती हो, हाजरा गवाह है, उसने तुम्हें देखा था। ये तावीज आपने छुपाया था अंबर भाभी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरे पास सबूत है। हाजरा ने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है, अब तुम मुकर नहीं सकती। बताओ हाजरा। जी बाजी। आंटी ये झूठ बोल रही है, आप बताएं मेरे पास तावीज कहाँ से आ सकता है? ये कौन सी मुश्किल बात है? अम्मी से मंगवा लिया होगा अपनी, वो नौटंकी बहन, उससे मंगवा लिया होगा तुमने। कहाँ से लाऊंगी? खबरदार, जो मेरी माँ और बहन पे ऐसे घटिया इल्जाम लगाया आपने। हम ऐसे फजूल काम नहीं करते, ये काम सिर्फ और सिर्फ आप करती हैं। अंबर बस, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन अम्मी, रात में हारून आएगा ना, मैं खुद उससे बात कर लूँगी। जी आओ, आप भी चलो चलो। आंटी मेरा यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। आंटी मेरी बात तो सुने, क्या मुसीबत है। ये दिल की